देखो क्वेश्चन नंबर 16 निकाल लिया सभी लोग। क्या कह रहा है इसमें, आकृति 12.34 में यहाँ पे आकृति बनाए हुए हैं। जो फिगर दिया है ना तुम लोग के बुक में, उसमें ये डिजाइन बनाया हुआ है। यहाँ पे अंदर इसके डिजाइन बनाया हुआ है। हम डिजाइन ना बना रहे हैं, ठीक है ना। डिजाइन ना बनाएंगे तो कोनो दिक्कत है वो, कहो कोनो दिक्कत है। जब कहेगा दिक्कत होगा से बुला के डिजाइन बनवाएंगे, क्योंकि दिक्कत है कुछ। अरे पहले लड़कन बानर आता था वो, लड़कन को मतलब बीच में कमेंट करता था, चाहे कुछ एक्स्ट्रा बोलता था। अब लड़की बानर आ रही है। बहुत बानर। चलो देखो, इसकी भुजा दिया हुआ है ना 8-8 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा ना। बस दो कोण 90 डिग्री साइड में दिया हुआ है, आमने सामने वाला सब 90 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ भी और यहाँ भी, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही दिखाया हुआ है। और बीच में डिजाइन बना हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से समझो। कह रहा है आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए। दिखाई दे रहा है छायांकित डिजाइन है। अरे रुक जाओ, हम जानते हो ना कैसे डिजाइन बनाते हैं। एक बड़े डिजाइन ही आता हमारा, हो गया ना। अब दिखाई दे रहा है छायांकित डिजाइन है। चलो देखो, ये डिजाइन बनाया हुआ है, हमसे खराब बना हुआ है बुकवा में डिजाइन, ठीक है ना। चुप रहो। छायांकित, इसमें तुम लोग को ये छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है। और कह रहा है ना कि जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। मतलब समझो, इधर पहले ये देखो, इधर से जब इसको बनाएंगे ये वाला, तो ये वाला ऊपर वाला बना रहे हैं ऐसे, तो जब ऊपर वाला ऐसे बनाएंगे तो ये चतुर्थांश होगा कि ना, होगा ना। अब देखो इधर वाला ही दोनों बना रहे हैं, इधर से ये दोनों बनाएंगे, और जब इसको ये वाला बना रहे हैं, अब ये वाला इधर वाला वक्र, तो देखो ये वाला जब बनाएंगे तो ये चतुर्थांश होगा कि ना। ये दोनों चतुर्थांश है ना। अब भाई दोनों को एक पास में लाएंगे, जब ये दोनों को एक पास में लाएंगे तो ऐसा आकृति बनेगा। और छोट बड़ है, अगर बराबर बनाए तो ऐसा ही ना दिखेगा वो। और अब देखो ये दोनों को एक पास लाएंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ना। और ये वाला ही दोनों ओर से भुजा ऐसा हो जाएगा, बन जाएगा ऐसा आकृति। समझ में आ रहा है। मतलब दो गो चतुर्थांश लिया है, क्या लिया है, दो गो चतुर्थांश, दोनों को मिला दिया तो दोनों को मिलाएगा तो ऐसा आकृति बनेगा ना। समझ में आया। हम दोनों को अलग अलग करके बता दिए तुम लोगों को कि ये दोनों जो है, इधर से देखेंगे तो ये चतुर्थांश होगा, इधर से देखेंगे तो ये वाला चतुर्थांश कहलाएगा, ऊपर वाला। देखो ध्यान से, तब इसको हटा रहे हैं। हेकरा पे अगर ध्यान न दो, हेकरा पे ध्यान न दो, इधर से ना लग रहा है चतुर्थांश से, लग रहा है कि ना। और जब इधर से देखेंगे और इस पे ध्यान ना देंगे तो ये वाला चतुर्थांश ना लग रहा है ऐसे। यही कह रहा है कि दोनों चतुर्थांशों के बीच जो डिजाइन है ना, वो उभयनिष्ठ है। मतलब दोनों में है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों में होना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कहाँ गया वो, यहाँ पे है ना, ऐसे बनाया हुआ डिजाइन, ठीक है। अगर हम इसमें बीच में लाइन खींच देते हैं, बीच में क्या खींचते हैं, लाइन। ऐसे ना समझ में आ रहा तो यहाँ पे समझो, ऐसे वक्र बनाया हुआ है ना, और बीच में यहाँ पे सीधा लाइन खींचते हैं तो एकरा के आगे बढ़ाएंगे तो वृत्त बनेगा। बड़ा खराब बनता है वो, फिर से बना के समझा रहे हैं। चलो देखो, ये नीचे वाला चतुर्थांश बना रहे हैं, नीचे वाला चतुर्थांश। तो नीचे वाला जब चतुर्थांश बनाएंगे तो दो को रेखा है ना, और ऊपर से इसको मिला दिया है तो वक्र रेखा हो गया ये। अब क्या कहलाएगा, ये चतुर्थांश। अब चतुर्थांश का ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को सरल रेखीय मिला देते हैं। जानते हो इस वक्र को जब हम आगे बढ़ाएंगे, जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो बताओ, तो ये वाला जब हम इसे मिलाएंगे, ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा, बुझा रहा है इतना सभी लोग को, क्या बनेगा ये। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों का कहलाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो, इस वृत्तखंड का, इस वृत्तखंड का, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, हो गया आंसर। ना समझ में आया तुम लोग को, बड़ी दिक्कत हो रहा है।
देखो चतुर्थांश बनल है ना, इधर से भी एक चतुर्थांश है, पता है ना कि हेनियो से एगो चतुर्थांश है, कगो चतुर्थांश है, दो गो चतुर्थांश है। अब दोनों को मिलाएंगे तो ऐसा आकृति बनेगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। यहाँ से ये लाइन खींचेंगे तो क्या कहलाएगा, एक और निकल गया हो, अब वृत्तखंड कहलाएगा ना। देखो एक आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, एक वृत्त, बढ़िया वृत्त बनेगा, वृत्त बनेगा। अब वृत्त बनने के कारण ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। तो बताओ हई वाला आकृति, हई वाला आकृति, दोनों आकृति है क्या, वृत्तखंड है। देख लो इसको अगर आगे इसे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो वृत्त बनेगा ना। अब वृत्त के लिए ये वाला क्या काम करेगा, वृत्तखंड का। अब इसके लिए जब इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो क्या काम करेगा, वृत्तखंड का। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा, नहीं तो एगो का निकाल के दूसरे। तो इसके छायांकी डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो इसमें कुछ है नहीं, बस आकृति पहचानना है कि दिया क्या है, आकृति में है, कौन सा आकृति में है, त्रिज्य खंड है, वृत्तखंड है, चतुर्थांश है, त्रिभुज है, वृत्त है, क्या है, तो कौन सी है, वृत्तखंड है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, वृत्तखंड पहचान में आ जाएगा कि वृत्तखंड है। छायांकी डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो क्या चाहिए हो, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा चाहिए, त्रिज्या चाहिए। ठीक है ना, तो थीटा पता है ना 90, उसके लिए भी थीटा 90, त्रिज्या कितना 8। अब फिर उधर घटाना भी होता है, कौची, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर हईबे किया है, थीटा हईबे किया है, तो आपको इसी का जरूरत ना है ना, बस जो जो दिया है लिख के निकाल लेंगे, आसानी है वो, देखने में खाली भारी लग रहा था ना। तो चलो देखो लिख देते हैं, इधर दिया है, तो क्या दिया हुआ है वो, त्रिज्या दिया है ना 8 सेंटीमीटर, तो चतुर्थांशों की त्रिज्या, केवल चतुर्थांश लिख देते हैं, दोनों के लिए हो जाएगा ना। तो चतुर्थांश है इसमें, दोनों के लिए त्रिज्या काम करेगा 8। ठीक है, तो लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना हो, 8 सेंटीमीटर। थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना 90 डिग्री, वर्ग बोला है ना, और वर्ग है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत कुछ हो, अब आगे निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित डिजाइन बोला है, क्या बोला है, डिजाइन है, तो लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। छायांकित तो लिखना पड़ेगा ना, लिखेंगे अब मिटाएंगे थोड़ा ना। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रुक जा नया डिजाइन लगाइए, बोलो, वर्ग के क्षेत्रफल माइनस अरे बनरी देखो पूरा वर्ग में से वृत्तखंड हटा देंगे तो हेकर क्षेत्रफल निकल जाएगा, दिमाग काम ना कर रहा है। सुनो क्या बोल रही है, करिए पूरा वर्ग में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के क्या करने के लिए, हटाने के लिए, तो बचेगा केकर क्षेत्रफल, ये वाला और ये वाला, इसका निकालना है, ये डिजाइनवा का निकालना है। लगाओ दिमाग और, अरे तनकी समझ में आता है, ऐसा थोड़े ना है, किसी को बुझाता है क्या कहाँ से कैसे निकलेगा, कुछ बोली ना, और कौन दिमाग लग रहा है कैसे के ग्राम से घटा के निकाल सकते हैं। वो तो हम बताइए कि 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसके अलावा कुछ लग रहा है अभी, गुणा कर देंगे 2 से, 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे। हम कब आजकल क्या कहें, छोड़ो। देखो ये छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से समझ लो वृत्तखंड कैसे होगा, फिर से एक बार बता देते हैं। ठीक है, बताओ ये वाला अगर इधर से हम ये डिजाइन ना ध्यान दें, इधर से डिजाइन ना ध्यान दें, केवल ये वाला देखें, तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो वृत्त बनेगा कि ना। जब इसको ऐसे मिलाए हैं, यहाँ पे मिलाए हैं, तो ये क्या बन रहा है, वृत्त के लिए वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड बन रहा है कि ना। उसी प्रकार ऊपरा से जो डिजाइन बना रहा है, ये वाला ये भी क्या बनेगा, एक वृत्तखंड, यानी दो वृत्तखंड बन रहा है। बस वही चीज तो हम बता रहे हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें क्या कर देंगे, 2 से गुणा, पता चल जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो
2 गुणे वृत्तखंड, वृत्तखंड का मतलब होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये ना हो। तो 2 इंटू थीटा का मान बताओ 90 बटा 360, पाई का मान देखो तो देखना 3 दशमलव 1 को 4 कर देता है ना, 22 बटा 7 त्रिज्या बोलो 8 गुणे 8 कर दें, कॉमन कर लें, हो जाएगा, कॉमन कर सकते हैं, दोनों में आर स्क्वायर है ना हो, कॉमन करके बाहर कर सकते हैं, कॉमन कर दें। चलो देखो कॉमन कर देते हैं, कैलकुलेशन तरीके आसान हो जाएगा। आर स्क्वायर को कॉमन कर दिए, आर स्क्वायर भरी ना, क्या बचा माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर भरी, क्या बचा साइन, साइन थीटा फिक्स लिखे साइन 90। अब कटेगा ना हो, इधर लिख देते हैं 2 गुणे आर का मान 8, 8 गुणे 8, अब कटेगा 90 से 360 4 में 4 बारी में 2 से कटेगा दोनों 11, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 11 बटा में 2 साते 14। इधर देखते हैं 1 बटा 2 गुणे साइन 90 का मान बताओ 1 हो जाएगा। इधर गुणा कर लो, कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा 2 8 16 16 8 128, 16 8 128 का बराबर क्या, इधर क्या है इंटू में 11 बटा 14 माइनस 1 से गुणा होगा तो कुछ फर्क ना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा 1 बटा 2। अब एक करेंगे बाटा पके जोड़ घटा, ठीक है, जोड़ना ना घटावे ना हो, 128 इंटू एक बटा पके जोड़ में क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम होता हो 14 11 2 7 14, क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, घटाओ तो कितना हो जाएगा 4, 4 बटा 14 हो गया आंसर। कोई दिक्कत क्यों के, अच्छा कटेगा अभी, चलो कटा रहे हैं, ये 2 से कटा देना हो, ये हो जाएगा 7, 7 से डायरेक्ट कट रहा है, 14 के पारा में 128 है कि 126 है, कहाँ से कटाएंगे अभी 7, ये 2 से कितना हो जाएगा 64, अब ना कटेगा, ना कटेगा तो गुणा कर देना हो, 4 चौके 16 4 छक 24 1 25, बटा में 7 का है सेंटीमीटर के मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बन जाएगा।